नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बोलेगा की इस सीरीज में जिसका नाम है आज फिर जीने की तमन्ना है। मैं हूं बैब्स यानी कि बबलू शैलेंद्र, आपका होस्ट। मेरा भारत बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा। इस एपिसोड में मैं आपको कुछ अपने ही बारे में, अपने ही एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताऊंगा। मैं कमल हसन की एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा था जो उनकी पहली हिंदी फिल्म एज अ प्रोड्यूसर थी, जिसका नाम था लेडीज ओनली। फिल्म में म्यूजिक के लिए अन्नू मलिक को चुना था और गीत लिखने वाले थे आनंद बख्शी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। अब बख्शी साहब से मुझे काफ़ी डर लगता था। जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो एक बार जब हमारे डायरेक्टर ने उनको कहा कि बख्शी साहब ये लाइन कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसे बदल दीजिए, तो उन्होंने मुड़ के गुस्से से उस डायरेक्टर की तरफ देखा और कहा कि राइटर बदल दो, लाइन नहीं बदलेगी। तो वो बात मुझे याद थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर, और घबराया हुआ सहमा हुआ मैं बख्शी साहब के घर पहुंचा। पहला दिन था, उनके साथ मीटिंग थी और यही था कि उनको मैं स्टोरी सुनाऊं और गानों की सिचुएशंस बताऊं। उसके बाद फिर काम शुरू होना था। मैं पहुंचा बख्शी साहब के घर, उन्होंने खुद दरवाजा खोला। वो लुंगी कुर्ते में थे और वो हारमोनियम के पास बैठ गए और सिगरेट जलाई और मेरी तरफ देखकर सबसे पहले शब्द उन्होंने ये कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हारे फादर की वजह से मुझे एक बार फर्स्ट फ्लोर से कूदकर भागना पड़ा था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं भारत बोलेगा, जहां आपको जानकारी भी मिलती है और समझदारी भी। और मैं हूं आपका होस्ट बैब्स यानी कि बबलू शैलेंद्र। मेरा भारत बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा। मैं बात कर रहा था बख्शी साहब के बारे में। जब उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हारे फादर की वजह से एक बार मुझे फर्स्ट फ्लोर से कूद के भागना पड़ा था, तो मेरी घबराहट और तेज हो गई और मैंने सोचा कि ये तो गलत नोट पे हमारी मीटिंग शुरू हुई है। इन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया है, शायद अभी तक वो गुस्सा उनका गया नहीं है जो मेरे फादर के प्रति था। तो खैर, मैंने पूछा उनसे कि बख्शी साहब ऐसा क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया, बोले एक बार SD बर्मन काफी नाराज थे तुम्हारे फादर यानी कि गीतकार शैलेंद्र से, और उस नाराजगी में, क्योंकि नाराज इसलिए थे कि हमारे फादर उनको गाना टाइम पर नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने गुस्से में बख्शी साहब को बुला लिया कि चलो तुम लिख लो, मैं तुमको ट्यून देता हूँ, तुम गाना लिख दो। तो बख्शी साहब पहुंचे थे SD बर्मन के घर पे और बर्मंदा ने हारमोनियम लेके उनको ट्यून सुनाना शुरू किया। जैसे ही कुछ ट्यून आगे बढ़ रही थी, इतने में बर्मंदा के घर पे जो काम करते थे, उसने दौड़ते हुए आया और उसने कहा कि शैलेंद्र जी की गाड़ी गेट के अंदर अभी अभी घुसी है। बर्मंदा फौरन उठ के खड़े हो गए और बख्शी साहब को कहा कि तुम भागो। तो बख्शी साहब ने बोला क्यों? बोला अगर तुमको वो देख लेगा इधर तो बहुत नाराज हो जाएगा, तुम भागो। तो बख्शी साहब फौरन दरवाजे की तरफ भागने लगे। तो बर्मंदा ने बोला अरे नहीं, वहां नहीं, वहां से तो वो आएगा, तुम खिड़की में से भागो। तो एक बैल्कनी सी थी, वहां से बख्शी साहब पहले माले पे रहते थे बर्मंदा, उस बैल्कनी से कूद के वो नीचे जमीन पे उतरे और वहां से भाग लिए। तो ये किस्सा सुनाकर बख्शी साहब जोर जोर से हंसने लगे। बोले इतना डरते थे तुम्हारे फादर से? सभी लोग डरते थे, और इवन इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जैसे SD बर्मन, वो भी इतना डरते थे। तो सारा कुछ माहौल जो मुझे इतना डर सा लग रहा था, वो एकदम से शांत हो गया और हमारे 6 गाने थे उस फिल्म में, बहुत ही अच्छी तरह रिकॉर्ड हुए। बख्शी साहब ने हर जगह हमारे साथ कोऑपरेट किया और जब भी हम कहते कि बख्शी साहब ये लाइन ठीक नहीं लग रही है, वो फौरन बदल देते थे। उन्होंने कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया कि हमें लगे कि हमारी पहली फिल्म है और हम कुछ जानते ही नहीं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। आज फिर जीने की तमन्ना है सीरीज चलती रहेगी आपके साथ। मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और रखें अपना ख्याल। नमस्कार। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा
तेरी गलियों में मोहब्बत